स्पाइनल में कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, वाइट स्कार्स हो जाते हैं, मतलब उसको स्क्रोलोसिस बोलते हैं। मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो उससे ना जो अपन ऑर्डर्स देते हैं ना, वो पास होने में डिस्टरबेंस होता है। मतलब अगर तार खराब हो गया, टूट गया, तो डायरेक्टली लाइट ठीक से नहीं जाती है, वो बंद चालू होती है, वैसे जो होता है ना, वो सब चीजें होती है। तो मेरा जो मैं पैरों तक ऑर्डर नहीं जा रहा है मुझे, और भी वो जहां स्कार्स है उससे रिलेटेड हर जगह प्रॉब्लम होता है। मतलब कभी बैक पेन होता है, कभी शोल्डर पेन होता है, ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग चीज होती है। कभी वर्ड्स भूल जाती हूँ, बहुत सोचना पड़ता है, कभी जबान लड़खड़ाती है, बहुत सारे है उसके प्रॉब्लम्स, इसलिए उसको ब्रेन तक नहीं जाता है तुम्हारा ना, मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता है। ये मेडुला होता है यहाँ पर, ये मेडुला संदेश भेजता है ब्रेन को, तो ये मेडुला स्पाइन से जुड़ा हुआ है हमारा। तो ये स्पाइन में जो तुम्हें स्कॉलोसिस है ना, जहाँ पर तुम कह रही हो व्हाइट और ग्रे मैटर का ये आता है इसमें, तो इसकी ही है। और इसमें एक्यूप्रेशर में भी है इसका, मैंने पढ़ा अपना, उसमें स्कॉलोसिस का है। मैं बता दूंगी। बात करना है, देखिए आप भी पिंक कलर लगा हुआ है, और ये मुझे इतना इफेक्टिव है कि बस कल ही मुझे ऐसी हो गया था कि मैं कुछ भी ना करूं, बहुत सुस्त हो गई थी, मुझे मम्मी के आने जाना है, मुझे रहना नहीं है, बार बार ये ख्यालात आते रहते हैं कि बस हो गई ये जिंदगी, ऐसी फालतू जिंदगी कि बैठे रहो करो, सिर्फ खाना है और बैठना है। तो ये जो माइंड में आते हैं, फिर आपका ये कलर काम में बहुत काम आता है मुझे। नहीं, ये तो कलर काम करेगा बिल्कुल, तुरंत ही, मतलब लगाते ही काम होता है। आधे घंटे में इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, आधे घंटा भी नहीं लगता है। अपने आप को इतना स्थिर फील होता है कि मैं माइंड दूसरी जगह डाल देती हूँ तुरंत, अपने आप ही चला जाता है माइंड दूसरी जगह। सही बात है। 3-4 घंटे तक मैं परेशान थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, एकदम से फिर याद आया अरे कलर लगाओ करके, जब तक तो काफी रोना जैसे किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है टंग पर या स्मेल नहीं आ रही, तो उसके भी पॉइंट है हमारे पास, कलर से भी है। और मेरे को अभी फीवर आया था अभी 15-20 दिन पहले, तो मैंने सबसे पहले अपना टेस्ट का लगाया, क्योंकि फीवर में टेस्ट ही जाता है सबसे पहले। और मेरे बिल्कुल टेस्ट नहीं है, पॉइंट भी लगाई और आधी सी गोली खाई मैंने, तो मैंने तो ज्यादा खाई भी नहीं, उसी में सही हो गया मेरा। रेणुका जी, आपको मेरा प्रॉब्लम समझ में आ गया? उसमें क्या है ना, उसमें भी टाइप्स रहते हैं। मेरा जो टाइप है वो कंटिन्यू बढ़ने वाला है। किसको किसको क्या है कि ना अटैक्स आते हैं उसके, मतलब 4 साल 5 साल 4 महीने 5 महीने, उसका कुछ भी ऐसे फिक्स नहीं रहता है। तो वैसे पर मेरा कंटिन्यूस बढ़ने वाला है। तो मतलब मेरे 6-7 साल में मैं व्हील चेयर पे ही आ गई हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे जैसी बीमारी वाले पेशेंट कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, रोज उसके वर्क्स भी कर रहा है, वो एज पर सिचुएशन और डिसीज पे रहता है। तो मेरा थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम हमारे उधर सर से एक बार बात कर लो, ठीक। और लोगों के मैं तुम्हें भेजूं वीडियो, तो तुम देख के हैरान हो जाओगी कि ऐसे ऐसे लोगों की। जो करूंगी आपसे ही करूंगी, मुझे आपसे ही करना है कांटेक्ट। बट अभी क्या है ना, वो मेरा एक इंजेक्शन हो गया कंप्लीट, उसके बाद में मैं ज्वाइन करने वाली। नहीं, उससे कोई नहीं है। मैं तुम्हें बल्कि अभी कलर से भी बताऊंगी। मैं खुद गई थी, इंटर्नशिप में गई थी प्रयागराज, मैं बताती हूँ। तो मेरे सामने ही एक पेशेंट, ऑफिस में बैठी थी सर के साथ में, मेरे सामने एक पेशेंट आया था जिसको उसकी बेटा और वाइफ दोनों ऐसे ऐसे पैर कदम चलवा के ला रहे थे, मतलब वो चल नहीं पा रहे थे। तो डॉक्टर ने उनको बताया हुआ था, वो कई सालों से थे, कि उनको पैरालिसिस से अटैक पड़ा, इसलिए चल नहीं पा रहे। लेकिन उन सर ने अपनी अलग एमआरआई वगैरह कराई, उन्होंने कराई अपनी स्पाइन की, तो उनके स्पाइन की प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो चल नहीं पा रहे, ना कि वो पैरालिसिस की वजह से। तो वो ये खोजें हमारे इसमें एक्यूप्रेशर में चल रही हैं कि डॉक्टर कुछ करवाते हैं, हमारे सर फिर जो बोलते हैं पता चला वही निकलता है। उनकी तो इतनी लंबी सोच है, उनके इतना तेज दिमाग है, मतलब कि वो, और ऐसे कई केस उन्होंने पकड़े ऐसे, वहां हमें बताए गए। और इस तरह से हमें भी हर वेडनेसडे हमें क्लास आती है ऐसे लोगों की जो क्रोनिक केस है, जो चल नहीं पा रहे हैं। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था 26 साल का, दिल्ली का था। तो उसका एक्सीडेंट के बाद उसका एक हिस्सा चला गया, राइट साइड शायद उसका, और वो बोल भी नहीं पा रहा था, बोलने के एक शब्द नहीं आ रहे, चल नहीं पा रहा, व्हील चेयर पे। उसको डॉक्टर ने भी कह दिया ये तो ऐसे ही रहेगा, यूरिन इसको दिन में भी कितनी बार आ रहा है, रात में भी आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे, अब जैसे मैं आगरा में हूँ तो मैं यहाँ कैंप लगा लूं, ऐसे दिल्ली में किसी ने कैंप लगाया, तो उसमें वो उसको लड़के को कोई लेके आया कि यहाँ दिखा लो। तो उन्होंने फिर सर से डायरेक्ट उसकी बात कराई,
तो उसको जब उसको ट्रीटमेंट दिया गया तो वो उसका बोलते हुए का वीडियो भी दिखाया हमें कि अब वो बोलने लगा है, अब वो चलने लगा है, इस टाइप से। मतलब इतने अच्छे अमेजिंग रिजल्ट है। ऐसा नहीं है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के भी कई ऐसे आए केस जिसमें कि आदमी चल नहीं पा रहा है और फिर वो एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट से वो चलने भी लगा। हाँ, इसलिए ना जैसे कि मैंने ना लास्ट 2 मंथ्स में एडमिट थी, मैंने बोन मेरो का ट्रीटमेंट लिया। अपना यहाँ है ना बोन रहता है, देखिए यहाँ के हाँ, बोन, मतलब पेट के नीचे वाला जो थाई पे का बोन रहता है ना, वहां से इंजेक्शन से ब्लड निकालते हैं, उसको वो प्यूरिफाई करके फिर से चढ़ाते हैं, उसके शायद व्हाइट सेल्स चढ़ाते हैं, ऐसे कुछ तो भी है वो प्रोसीजर। वो एक्चुअली सेल्स का तो नहीं पता। तो उसको प्यूरिफाई करके फिर वो अपने को फिर चढ़ाते हैं, उससे बहुत फायदा होता है, पता चला। लेकिन मुझे तो है ना दो में फर्क हुआ, फिर मैंने तो 6 करा है, लेकिन बाद में तो मैं इतना डल हो गई, मेरे को कुछ भी कोई भी ट्रीटमेंट सूट ही नहीं हो रही। अब ये आपकी छोटे-छोटे चीजें थोड़े-थोड़े असर हो रहे हैं ना, अब थोड़ा मन कर रहा है कि करूँ करके। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ पॉइंट। जैसे तुमने बताया स्कोलिसिस है, मेन क्या है हमें ये पता चलना चाहिए ना। तो स्कोलिसिस के ही पॉइंट बताऊंगी मैं तुम्हें, वो लगा के देखना, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगे तो फिर आगे करना, ठीक है? अच्छा सीमा जी, एक बात मेरे को भी पूछनी है। हाँ, मेरा भतीजा है, उसको ना पता नहीं क्या हो रहा है, उसके अंदर भी छाले हो रहे हैं और उसको ना गर्मी लग रही है बहुत, मतलब जलन हो रही है पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे। तो वो ना बार बार पानी पी रहा है, बार बार अपने मुंह पे पानी डाल रहा है, वो बहुत बीमार हो रहा है, समझ लो। तो उसके हीट है, स्टोमक में हीट है, उसके मुंह में छाले हो रहे हैं, फेस पे हो रहे हैं, तो हीट है उसके अंदर तक हो रहे हैं, अंदर तक। हाँ, अंदर तक। हाँ, समझ गई मैं। बता तो वो कुछ भी नहीं खा पा रहा, कुछ भी नहीं पी पा, बस सिर्फ पानी पी रहा है, नारियल पानी पी रहा है, और उसकी होम्योपैथिक की दवाई भी चल रही है, लेकिन उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा। वो सारा दिन मुंह धो रहा है, उसको ये कहीं धूप में नहीं निकल रहा है वो, मतलब उसकी पढ़ाई भी 3 महीने से बिल्कुल रुक गई है। हाँ, करुणा सुनो सुनो, शीतली कराओ उसको ज्यादा से ज्यादा। ये मैंने कह के आई हूँ मैं उससे ये वाली बात, शीतली कर और वो कर। कितने साल का है वो? कितने साल का है बताओ? वो है 18-19 का होगा। तो उसको एक ही वो आता है ना, गोंद कतीरा, जो पेट ठंडा करता है, वो खिलाओ भिगो के। खा रहा है? हाँ, उससे फायदा आएगा। और मैं पॉइंट बता दूंगी। एक यहाँ पे जैसे मैं बताती हूँ ना, थंब पे आंखें, नाक है, यहाँ माउथ है, यहाँ पर टंग बना के यहाँ ब्लैक कलर लगा दो। मैं तुम्हें बताती हूँ, भी कलर ला रही है ना, उसके इस टाइप से। और स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको कहना ये टंग पे इस जगह लगाए ब्लैक कलर, और एक यहाँ मैं बता रही, एक मिनट कलर ले पूरा अंदर तक छाले हो रहे हैं उसके। मोटी शक्कर पता है? मोटी शक्कर होली मिलते हैं, होली में भी यूज करते हैं उसका हार बना के, मोटी शक्कर। हाँ सीमा जी, आप बताओ। सीमा जी, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर कर लिया है अपना, और स्क्रीन रिकॉर्डर कर लिया है मैंने, रिकॉर्डिंग कर ली है। आप करो, बताओ। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लिया। बेटा आया तो मैं निकाल के बताती हूँ। एक करके बोलो, किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। पहले मैं बोल रही हूँ नेहा, रुक जरा। तो सिया बीज और मोटी शक्कर डाल के उसको भिगो देना और उसका पानी पिलाना, द बेस्ट है। अब नेहा तू बोल। मोटी शक्कर शायद वो धागे वाली मिश्री को बोल रही है। अच्छा, मैं कह रही मोटी शक्कर। ठंडी होती है वो बहुत, धागा आता है उसमें। धागे वाली मिश्री को, वही हाँ, धागे वाली मिश्री और सौंफ ना। ये सिया बीज रहता है ना, वो छोटे छोटे आते हैं, वो फूल जाते हैं पानी में डाल के काले। शीलाजीत अलसी के दाने ना, अलसी जो गर्म होती है। चिया, चिया 4 चम्मच। अच्छा, जिया लाइक करते हैं वो फालूदा में डालते, देखो फालूदा आइसक्रीम रहती है ना, फालूदा आइसक्रीम उसमें भी आती है। हाँ, फालूदा में डलती है वो काली सी ब्लैक कलर की, वो फूल जाती है वो। और वो शक्कर का पानी ऐसे ये कर लेना, वो पानी पीना, उससे बहुत ठंडक मिलता है, बहुत ठंडक। वो तो कुछ खा ही नहीं पा रहा। अब होली पे भी मैंने सबको पकौड़े बना के दिए, तो उसके लिए अलग से बेसन घोला, बिना नमक बिना मिर्ची के पकौड़े खिलाए उसको। अरे
तो ये मीठा पानी है ना, और चिया सीड्स का है जो पेट में ठंडक करता है। पानी जैसे खा रहा है वैसे तो वो, उसके यहाँ फेस पे इतने दाने हो रहे हैं, वो जलन हो रही है, जैसे कि कहते हैं ना अंदर की बॉडी की एक अग्नि प्रज्वलित हो गई है उसकी, वो चीज हो रही है उसको। वो क्या है, वायु और अग्नि दोनों मिल गई है। क्या होता है जब अग्नि हीट बढ़ी हो, जंगल में आग लग जाए और फिर हवा चल जाए तो और फैलती चली जाती है, तो वायु अग्नि दोनों मिल गई है। हाँ, वो एक चीज हो रहा है उसके साथ। अब वहाँ पे जल का काम करना है, जल पानी लाना है उसके शरीर में। एक तो पानी पिए वो, पानी तो बहुत पी रहा है, पानी पी रहा है, वो भी मिट्टी के मटके का पी रहा है वो। हाँ वो तो सही है, मिट्टी के मटके का। तुलसी और डाल ले, तुलसी फायदा करती है। छाछ, बटर मिल्क, और वो क्या नाम है, इलायची। इलायची खाए खाने के बाद, इलायची ठंडक देती है। तो खा ही नहीं पा रहा, बस पी रहा है, क्योंकि सारे अंदर तक छाले हो रहे हैं उसके, पता नहीं क्या ही हो रहा है उस लड़के को। मेरा भाई तो परेशान हो रहा है। मैं बता दूंगी उसका ट्रीटमेंट। अभी तुम ये बता देना उसको। देखो ऐसे पिन करती हूँ मैं आपको। हाँ पिन कर लो। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर रखा है। लेकिन ये अंतर रहेगा ना उनके पेट का भी, उनको बोल, आप जैसे बता रहे थे पेट के लिए मैं बताऊंगी। अभी टंग का तो वो लगाए, कम से कम जीभ तो सही हो, कुछ खा सके। और टंग के लिए मैं बताऊंगी उनको। वो तो नहीं है कोई अल्सर वल्सर तो नहीं है? पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। वो उसकी दवाई खा भी रहा है, अब देखो पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको क्या है क्या नहीं है। अल्सर भी हो सकता है, क्योंकि इतनी गर्मी हीट तो अल्सर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन पता होना चाहिए हमें कि क्या है। देखिए पॉइंट है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर रखा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे लगाना है, ये जैसे ही यहाँ से उतरेंगे, ऐसे फिंगर से उतरेंगे तो ये गड्ढा आएगा, गड्ढे पे ही ब्लैक कलर, बड़ी ब्लैक कलर ही लगाना है। हाँ ब्लैक कलर। हाँ ब्लैक ना पानी का काम करेगा, ठंडक। अच्छा, आप देखिए जैसे जैसे यहाँ से चल के यहाँ उतरेंगे तो ये गड्ढा आ जाएगा, गड्ढा आपका। बस यहीं पे लगा लीजिए ब्लैक कलर। ठीक है, ठीक है। और एक यहाँ लगाना है मिडिल फिंगर पे, जॉइंट पे, मिडिल जॉइंट पे। ठीक है। और बाकी मैं पेट के छालों के लिए बताऊंगी, देखकर बताऊंगी बुक में कि क्या है। कोई अगर दवाई है कोई तो बताओ। दवाई भी, और मैं तो पॉइंट से बता सकती हूँ, वो भी फायदा करेगा, पॉइंट से भी फायदा करेगा। दवाई तो ये चीजें फायदा करेंगी, दवाई अगर हम लोग बताने से फायदा नहीं है। मैं तो डॉक्टर तो ही बैठे नहीं। एक भैया है, उन्हें विश्वास नहीं है, लेकिन उनके जब छाले होते हैं तो इसी से सही होते हैं, एक्यूप्रेशर से, कलर से, या फिर वो मेथी दाना लगाने से। मेथी दाना इन्हीं पॉइंटों पे? हाँ इन्हीं पॉइंटों पे मेथी दाना भी लगा ले। अभी तो कलर तो बहुत फास्ट काम करेगा। मैं कलर ही लगवाती हूँ ना उसको। कलर ही लगवा देना। हाँ कलर लगवा देना। और उसको कहना ये वाली वो करे मुद्रा, ये जल की मुद्रा है, ऐसे करे। शीतली की बोल के आई हूँ मैं उसको, शीतली कर और कपाल भाती कर। कपाल भाती करो। अग्निसार मना कर देना, अग्निसार ना करे। नहीं अग्निसार नहीं, मेरे को यही लग रहा है कि उसकी ना अग्नि बढ़ गई है। मैंने बताया ना, अग्नि और वायु दोनों आ गई है उसके में। वायु भी आ गई है, खाली अग्नि से नहीं होता है। जब वायु भी चलने लगती है तो वो पूरे शरीर में उसके हीट बढ़ गई है। और हीट का पॉइंट मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बुक में से देख के मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, इसी पे प्रीति जी को भेज दूंगी या आपके पे भेज दूंगी। देखती हूँ आपका नंबर मिल गया तो ठीक है। तो मैं भी अभी बोलती हूँ, पहले उसको बोल दी। हाँ बोल दो, ऐसे कर लेगा। तू ये पॉइंट लगा ले। लेकिन इतनी बात पक्की है कि ये कलर थेरेपी बोल रहे हो, उससे बहुत फर्क होता है। कलर तो बहुत फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। जैसे किसी को गैस एसिडिटी बन रही है, गैस भी लग रही है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर ये लगा लो। वायु है तो ब्लैक कलर लगा लो। वायु है, एसिडिटी है, गैस है, ब्लैक लगा लो। दोनों हाथों में लगा लो, उसके दोनों हाथों में लगवाना, सेम दोनों थंब, दोनों फिंगर और दोनों ये। ठीक है। और बहुत फास्ट काम करेगा। ठीक है, मैं लगवाती हूँ उससे। आपकी बेटी आ गई?
मेरी आई नहीं थी, बच्चे आए नहीं, उनके एक के तो एग्जाम है और दूसरी अभी होके गई थी। आने वाले हैं करके? वो बड़ी बेटी वो तो आ गई थी, वो यही रहती है। ओके। अब वो ये कल भाई दूज थी, तो भाई दूज भी होती है हम लोगों के यहाँ। हाँ, दोज होती है, किसी किसी के यहाँ होली की दोज बनती है और हमारे यहाँ दिवाली की दोज बनती है। हमारे यहाँ दोनों होती है, दोनों होती है। रक्षाबंधन, मतलब रक्षाबंधन को नहीं करते, हाँ। ऋषि पंचमी को करते हैं, रक्षाबंधन भी। और भाई दूज होता है दिवाली के बाद का। होली के बाद भी होता है दोज और दिवाली के बाद भी होता है दोज। आज ना राज दीदी का बहुत अच्छा आ रहा है, आप ना थोड़ा सा राज दीदी वाला आज की डेट का देखिए, मैं दिखाती हूँ। मैं टीवी पे लगा रखा है, यूट्यूब पे दिख रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, बहुत दूर से दिख रहा है। वो ना बहुत अच्छे से एक डायग्राम बना के समझाती है अपनी लाइफ का सर्कल, कि हमारी लाइफ का जैसे सर्कल है, हम 7 स्टार लाइफ कैसे जिए, 7 स्टार लाइफ और हेल्दी वेल्दी। तो मेरे भेज दूंगी, आपको देखना है दीपाली जी तो मैं आपको भेज दूँ। नहीं, यूट्यूब पे है ना, मैं अभी ये ऑफ करके सीधा वही लगा देती हूँ। हाँ, राज दीदी का डाल देना, राज दीदी टुडे लाइव 27 मार्च का आज का। बहुत बार देखती हूँ, लेकिन आपकी उतना क्रेजीली नहीं देखती हूँ, बहुत बार देखती हूँ। उनकी बातों से बहुत चीजों का फर्क है। नहीं, आज का तो अलग ही है, इनका जो डायग्राम बना के बता रहे ना उसका इफेक्ट अलग है। आज का जरूर देखना, अभी मैं भी वापस देखूंगी। होता पता है, हर थोड़ी देर में मेरे को निगेटिव चीजें आती है, मतलब आधा दिन निगेटिव जाता है, आधा दिन पॉजिटिव जाता है, अपने आप को पूछ करके पॉजिटिव करते रहती हूँ। तो फिर जब ज्यादा होने लगता है ना, तो ये राज दीदी है, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अभी 2-3 दिन हो गए आप लोग से मुलाकात नहीं हुई, तो वो और कुछ ना कुछ। कल मैं परसों बहुत घूमने गई थी, कल मेरे को खड़े रहने में इतना दिक्कत हो रहा था, प्रॉब्लम जा रही थी, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, प्रॉब्लम ये हो गया, लाइन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। इधर से आप लोगों से मिलने लगता है, हाँ, सब साथ में मेरे अकेले नहीं। अरे तुम चलने लगोगी तो देखना, एक्यूप्रेशर पे ट्रीटमेंट कराओ, चलने लगोगी, बता रही दौड़ने भी लगोगी, इतना अमेजिंग रिजल्ट है इसमें। नहीं, मैं पक्के से करती हूँ वही। अभी क्या है ना, इसकी 10th की एग्जाम हो जाएगी और मेरा एक इंजेक्शन का डोज है वो भी खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको पर्सनली मैंने सोच के रखा है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, ये कलर थेरेपी का मेरे को इतना फर्क पड़ा है। और आंखों का भी, अभी मैंने करुणा जी को भी बोला था कि घर में 1-2 जनों को आंखों का कलर लगाई, मैं उसका भी बहुत फर्क पड़ा। कौन सा कलर लगाया? कौन सा काला, ब्लैक। जब खुजली हो रही हो, आंखें लाल हो रही है तो ब्लैक कलर लगा लो। और करुणा जी, आप जो कह रहे हो ना उसके फेस पे हो रहा है, तो पूरे पे यहाँ पे ब्लैक कलर लगवा दो, पूरे यहाँ पर आंखों पे भी, सब जगह यहाँ पे पूरे पे कह दो लगा लेगा ब्लैक। तो क्या उसको चेहरे की गर्मी थोड़ी कम लगेगी, थोड़ी इरिटेशन कम होगा। और अंदर के लिए मैं बताऊंगी। बंद है आपका माइक, बंद है म्यूट पे। वो लड़का घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, गर्मी में, धूप में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है वो। हाँ, उसको दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी उसको। मैं उसके अभी बुक में देख के फिर मैं भेजती हूँ, है ना। मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, ठीक है। बटर मिल्क मेरे को कंपलसरी है, ये सब चीजें ये लगाया हुआ है ना, कैथेटर। बटर मिल्क, क्या चीज? बटर मिल्क कंपलसरी होती है, यूरिन प्रॉब्लम भी नहीं होती है, पेट में ठंडक रहती है। कंपलसरी अपने को ये चीजें तो फॉलो करना ही है। बटर मिल्क खाना बताया होगा, पीना है, हाँ। वो फिर यूरिन इन्फेक्शन और भी बहुत क्लियर होता है। और सिर्फ पानी हम कितना पी सकते हैं ना, तो लिक्विड में हम और क्या क्या ले सकते हैं उसको देखना है। वैसे गन्ने का जूस भी सही रहता है, गन्ने का जूस। लेकिन तुम मीठा भी कितना दोगे ना, कंटिन्यूस ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, नमक भी आ जाएगा, कभी मीठा वाला दे दो गन्ने का जूस जैसे तुम बोल रहे हो, कभी नारियल पानी दे दो, तो उसको हर नमूने की चीजें मिलेगी उसके बॉडी को। किसी को भी, मतलब अगर अपन भी ले रहे तो अपन को भी हर नमूने की चीजें मिलना चाहिए। जैसे एक में तो सब प्रोटीन विटामिन सब तो रहता नहीं है, जो भी अपन सोचते हो कि ये चीज इसमें मिल जाएगी।
तो अलग अलग चीजें ही करना पड़ता है उसको। मैं ना, मेरे पापा को शुगर था, हम एक डॉक्टर के पास गए, तो बहुत लोग बोलते हैं ना शुगर में चावल नहीं खाना, तो वो बोले चावल का जो प्रोटीन विटामिन है वो किस में है और कौन सा आइटम है जो तुम वो खा रहे हो, तो वो तुम्हारे बॉडी को जरूरी है, वो तुमको खाना है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी रहेगा वो तुम्हारे पे डिपेंड है। चुप हो जा, भर के नहीं खाना है, इतना सा ही खाना है, कुछ खाना छोड़ना कुछ भी नहीं है। धीरे वाला कर। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट करुणा जी, आप अपना बंद कर लीजिए। मेरे को 2018 में फीवर आया था, 18 में। तो फीवर में फिर मेरा फीवर भी था, तो डॉक्टर ने टेस्ट कराया, इसमें शुगर बॉर्डर पे थी, तो बॉर्डर पे थी, तो फिर मेरे को हमारे ना डॉक्टर होम्योपैथी की है बहुत टाइप से, बच्चों मेरे तो बच्चे भी होम्योपैथिक बच्चों से ही बड़े हैं, और सबकी हाइट अच्छी है, मेरी कम है, बल्कि 5'4" है तीनों बेटियों की, और मेरी बल्कि 5 है, 5 से भी कम। तो उन डॉक्टर के पास मैं गई, हमारे फैमिली डॉक्टर से ही हैं, उन्होंने कहा आप 6 महीने खाओ डायबिटीज के लिए, उन्होंने कहा, और कभी नहीं निकलेगी। और वही हुआ, मैंने 6 महीने के 6 महीने नहीं, मैं 7 महीने खाऊंगी डॉक्टर साहब। तो मैंने 6 महीने वो होम्योपैथी खाई, मीठा भी नहीं खाया, मतलब चाय भी फीकी, और मेरे निकलती नहीं है। और ऐसे ही मेरे थायराइड, 15 साल पहले की बात है, थायराइड मेरी हल्की सी बड़ी थी, तो मैं इन्हीं डॉक्टर पे गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी 4 महीने खाओ, मैंने कि मैं 5 महीने खाऊंगी, 1 महीने एक्स्ट्रा खाऊंगी, बोले कभी नहीं निकलेगी, और वही हुआ, इतनी गारंटी से कहते हैं कि निकली ही नहीं। तो मुझे भी है। तो निकली ही नहीं, मैंने एलोपैथिक शुरू नहीं करी थी, एक्चुअली एलोपैथिक नहीं शुरू करी, मेरी भाभी है, वो उनके फादर डॉक्टर है, तो वो कहती है कि होम्योपैथिक पे ही जाओ, तो हम तो होम्योपैथिक पर ही टोटली शुरू से ही 20 साल से, और इसीलिए हमें लग भी जाती है खाते हैं तो। नहीं, हमें तो ये पॉइंट वाला अच्छा लगा, आप Point जो भी बताते हो ना। फिर कभी कभी एक्सरसाइज में कर लो कुछ चीज, कभी पॉइंट में चालू है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब जैसे आपको यूरिन इन्फेक्शन का लगता है, तो यहाँ पे एक मटर का दाना लगा के रखा करो। नहीं, मतलब कैथेटर है ना, कैथेटर है ना, उसकी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो कैथेटर के कारण कभी कभी क्या होता है ना, वो प्लेस पे कभी कभी बहुत जलन होती है। अब 2 साल हो गए, कभी कभी नॉर्मल रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि मेरे को कैथेटर लगा हुआ है, क्या एक भी दिन रहते हैं। देखना एक्यूप्रेशर में कराओगी, सब हट जाएगा और सब बिल्कुल सही हो जाओगी, तुम देखना बस। और इसका दवाई से कोई मतलब नहीं, आप क्या दवाई खा रहे, वो आपकी इच्छा है, आप खाइए, दवाई के लिए मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप अपनी सोच में ऐसे सोच लेंगे कि हाय मैंने दवाई नहीं खाई, मुझे ये हो गया, तो आप अपनी सोच जैसी है वैसी रखो, जो दवाई खानी है खाओ, डॉक्टर ही कम ज्यादा करते हैं, अपनी तरफ से मत करो, मेन चीज ये है। मैं ना बोल रही हूँ ना आपको कि ये 3-4 तारीख को मैं भेजने वाली हूँ आपको मेरी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह। जब तक मेरा माइंड में पूरी सेटल हो जाती हूँ, ये उसके एग्जाम है, मेरा इंजेक्शन है, ये वो सब माइंड से रिलैक्स हो गए ना, फिर नो टेंशन। फिर जब करना स्टार्ट करे ना, ब्रेक आए तो फिर वो वापस ठीक से नहीं होता, इसलिए। ठीक है, ठीक है, फिर सुनते हैं हम भी, क्या नाम है उनका, राज दीदी का हाँ, राजनीति को थोड़ा सा सुनते पीछे कर लेना, स्टार्टिंग से ऐसे यूट्यूब पर वापस पीछे से करके, लगा। हाँ, पूरा क्वेश्चन वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर चलो बाय। किसी को कुछ, चलिए बाय, ओके, बाय बाय प्रीति जी, बाय बाय, सबका धन्यवाद। नाश्ता कर रही हूँ मैं अब। चलो बाय। म्यूट पे हो गया दी? क्या कर रही हो? क्यों कह रही हो? नाश्ता कर रही हूँ मैं अब। नाश्ता? वो म्यूट पे और बोले जा रही है वो भी। म्यूट पे हम नाच रहे हैं, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली, बंदर की गोली। अब तो मैं खेलने लगी, मैं अपना आप ही खेल लूं।
हैप्पी होली। कैसी है? कब आ गई? कल आई मैं, परसों मेरे को कन्वेंस ही नहीं मिला, कोई बसें वसें मिली नहीं। परसों मैं स्टेशन पे 2-3 घंटे खड़ी होके आ गई। फिर कैसे आई थी? पैदल पैदल भाग के? फिर कल आई। कल आई? रिकॉर्डिंग कर लिया? हाय रिकॉर्डिंग करने का बड़ा शौक है। बासोड़ा कब का मना रहे हो? सोमवार का? पूछूंगी किसी से, भैया मुझे नहीं मालूम। मैं तो सोच रही